अस्सलाम वालेकुम, मैं असद अब्बास आपका फ़िज़िक्स टीचर। डियर, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव। ठीक है जी, ये पहला चैप्टर ही हमने स्टार्ट किया था, तो पहले आर्टिकल हमारे हो गए हैं, तो ये हमारे पास है तीसरा आर्टिकल, टाइप्स ऑफ वेव। ठीक है जी, इसमें हम पहले वेव के बारे में पढ़ते हैं कि वेव्स क्या है। वेव की हमने डेफिनेशन की थी कि ये एक मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस होती है जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं ये वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। तो फिर इसी वेव की आगे मज़ीद टाइप्स हैं। देखें जी, एक है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। ठीक है जी, ओरिजिनल जो इसकी वेव्स हैं वो दो हैं। कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफ़र वेव। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ये कौन सी वेव्स हैं? ऐसी वेव्स हैं, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसमें यह है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसमें हम जो मीडियम लेते हैं उसके पार्टिकल जो हैं ये मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ से मुराद ये है, क्योंकि देखें हमने वेव की जब डेफिनेशन की थी तो वेव की डेफिनेशन के अंदर हमने ये कहा था कि ये जो पार्टिकल ऑफ द वेव हैं ये अंडरगो हों वाइब्रेटरी मोशन, मतलब कि ये वाइब्रेटरी मोशन जो है उसको परफॉर्म करें। ठीक है जी, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है इसके अंदर भी हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से पढ़ते हैं कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम या पार्टिकल ऑफ वेव मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है जी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से मुराद ये है कि जिस सोर्स से वो वेव जो है प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है जी, उसमें उसके जो पार्टिकल हैं ये बैक एंड फोर्थ मूव करें। बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ से मुराद ये है कि एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द अपनी हरकत को जारी रखें। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसके हम डायग्राम की तरफ आते हैं। तो इसकी डायग्राम में ये है हमारे पास एक सिंपल वेव। ठीक है जी, किस तरह की है? एक हमने कोई रस्सी ली है, स्ट्रिंग ली है जो कि हमने एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ बांध दी है। बांधने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको इस तरह से मूव कराते हैं। अब इस तरह हमारे मूवमेंट जो है ये क्या है? देखिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि मूवमेंट ऑफ हैंड। हैंड से मुराद ये है कि अब ये आपके पास बिलफर्ज एक रस्सी है तो इसको पकड़कर आप लोग इस तरह से मूव करा रहे हैं। अच्छा जी, अब इस तरह से जब आप रस्सी को मूव कराते हैं तो उसके अंदर बल से पैदा हो जाते हैं। तो ये बल क्या है? ये वेव्स होती हैं। अब इसमें हम ये कहते हैं कि दूसरा जो हमारे पास हमने ये इसे बिलफर्ज आप ए का नाम दे दो, ये आपके पास बी है, ये सी है और ये आपके पास डी है। ठीक है जी, अब जो बी वाले डायग्राम है, बी वाले डायग्राम में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कुछ ऐसा कोई ये पोर्शन ऐसा है जहाँ पर ये जो रिंग्स हैं, मतलब कि ये जो वेव्स हैं इनका दरमियान का डिस्टेंस जो है कम है। ये वाले जो रिंग्स हैं इनका दरमियान का डिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू दिस ज़्यादा है। अब इसका जो है इससे ज़्यादा है, मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर एक रेगुलरिटी नहीं आ रही। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या डिस्कस करते हैं कि इनकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है? इस जानिब है ये। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ठीक है जी, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के उसकी जो वेव की डायरेक्शन है वो हमेशा उस सोर्स की जानिब होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखें जी, अब हमने बिल्कुल वही वाला डायग्राम थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेन की है। देखें यहाँ पर डिस्टेंस जो है इन रिंग्स का ज़्यादा है, अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये कम है। एक और चीज़ हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ठीक है जी, अब ये कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर इन रिंग्स के दरमियान डिस्टेंस जो है बहुत कम होता है। देखिए जी, कंप्रेशन है कंप्रेस करने से, कंप्रेस से मुराद है बिल्कुल आप दबा दें। अब ये वाला जो पोर्शन है आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका इन दो वेव्स का और इन दो वेव्स का डिस्टेंस जो है इसके अंदर बड़ा फ़र्क है। तो अब ये वाला जो है ये कंप्रेशन कहलाता है। ठीक है जी, इसी तरह से अब ये वाली जो वेव है ये कंप्रेशन, क्योंकि ये कंप्रेस हुए खड़े हैं ये सारे रिंग्स। अब यहाँ पर क्या है कि इनका डिस्टेंस जो है इनसे ज़्यादा है। ठीक है जी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ये रेयरफेक्शन है। दोबारा देख लें कि यहाँ पर डेफिनेशन आती है आपके पास, कंप्रेशन क्या होता है? डिफाइन कंप्रेशन। ठीक है जी, दूसरी डेफिनेशन आती है कि डिफाइन रिफ्रैक्शन, या एक ही शॉर्ट क्वेश्चन मान के आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, या डिफरेंशिएट
बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ठीक है जी, यहाँ तक जो है हमारे पास जो ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव है कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल जो है ये साउंड वेव जो है, मतलब कि साउंड जो है हमारी आवाज़ जो है ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं ये भी बैक एंड फोर्थ जो है मूव करते हैं। ये पार्टिकल क्या करते हैं? बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। दोबारा देखें, ये नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है ये है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। ठीक है जी, हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी। एक जो है हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल हमने कंप्लीट कर दी। दूसरी है हमारे पास ट्रांसफर वेव। अब ये ट्रांसफर वेव क्या है? एक ऐसी वेव है, इसकी डेफिनेशन हम ये देखते हैं कि इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। देखिए भाई, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर जहाँ पर ये परपेंडिकुलर इस्तेमाल हुआ है, तो लॉन्गिट्यूडनल के अंदर यहाँ पर पैरेलल भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पैरेलल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आप ट्रांसफर वेव की हम डेफिनेशन करते हैं। ट्रांसफर वेव एक ऐसी वेव्स होती हैं जिनके पार्टिकल जो हैं ये मीडियम के परपेंडिकुलर, मतलब कि ये परपेंडिकुलर मूव करते हैं। ठीक है जी, अब इसकी एग्जांपल हम ये आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये बिलफाज हमारे पास एक वेव है जिसको नाम दिया गया है ट्रांसफर वेव का। ठीक है जी, अब ये वेव जो है आप देख रहे हैं कि ये है हमारे पास मतलब कि सोर्स ऑफ वेव। यहाँ से हमने इस रस्सी को पकड़ा हुआ है हाथ से। अब हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह मूव कराते हैं कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है जी, स्प्रिंग है, तो इसको जैसे आप लोग मूव कराते हैं तो इस तरह की एक शक्ल बनती है। ठीक है जी, अब ये वाली जो फॉर्म है ये जो हमने लिखी है ये है लैम्डा। अब लैम्डा क्या है? लैम्डा होता है एम्पलीट्यूड, मतलब कि जो वेव है उनके दो वेव का जो दरमियानी फासला होता है। एक वेव ये है, एक वेव ये है, इनका दरमियानी फासला जो है ये लैम्डा है। ठीक है जी, अब सिंपल वेव से आपको मैं बताता हूँ कि ये है हमारे पास एक सिंपल वेव। ठीक है जी, वेव के फिर कुछ पार्ट्स होते हैं। एक इसका अपर पार्ट होता है, एक इसका लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट जो है इसको क्रस्ट कहा जाता है और जो लोअर पार्ट है इसको ट्रफ कहा जाता है। ये पिछले टॉपिक में हमने किया था। अब एक वेव मतलब कि एक क्रस्ट ये है, एक क्रस्ट ये है। दो क्रस्ट का जो दरमियानी डिस्टेंस होता है ये कहलाता है लैम्डा, मतलब कि एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, इसी तरह से ये एक ट्रफ है और ये वाला जो है दूसरा ट्रफ है, तो इनका जो दरमियानी डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा हमारे पास? एम्पलीट्यूड होगा। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया कि ये ऊपर वाले हमारे पास दो क्रस्ट हो गए, तो इनका दरमियानी फासला हमारे पास एम्पलीट्यूड, और नीचे वाले जो दो हैं ये है हमारे पास ट्रफ। ठीक है जी, तो और इनका भी दरमियानी फासला जो है ये क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ये क्या है हमारे पास? ये सिंपल हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि ये एक वेव मूवमेंट है, मतलब कि वो जो वेव है वो मूव कर रही है। ठीक है जी, अब मूवमेंट ऑफ हैंड फ्रॉम साइड टू साइड। साइड टू साइड से मुराद ये है कि इसको हम क्या करते हैं, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को इस तरह हम ऊपर नीचे मूव कराते हैं। ठीक है जी, जैसे हम ऊपर नीचे मूव कराते हैं तो उस वक्त ये वाली डायग्राम कंप्लीट होती है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? एक स्पॉट है। स्पॉट से मुराद ये है कि एक ऐसी जगह है जहां हमने इस रिंग को स्प्रिंग को फिक्स किया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। आज का टॉपिक था हमारा टाइप ऑफ वेव, जिसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ी, एग्जाम्पल की, ट्रांसफर वेव पढ़ी और इसकी भी एग्जाम्पल की। ठीक है जी, इनकी डायग्राम्स, इनके अंदर जो जो मतलब के पॉइंट थे वो आपने कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने कर लिए, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर बिलफार्ज नहीं आया तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे। शुक्रिया।